साहब, ज़ाहिर है IMF प्रोग्राम की बहाली के हवाले से तो वज़ीर आज़म कह रहे हैं, मगर अब माहिरीन मईशत की राय है कि सिर्फ IMF प्रोग्राम से काम चलेगा नहीं, पाकिस्तान को कर्ज़े रीस्ट्रक्चर करने होंगे, सिंध दुरुस्त करनी होगी। मुझे लगता है कि ये IMF का तो ये प्रोग्राम हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और आज शायद शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि अगले 2-3 दिन में शायद IMF से बातचीत हो जाएगी। तो अगर है ये, तो उससे थोड़ा-सा बहुत इनको सहारा मिलेगा। लेकिन ये इनके पास सिर्फ़ 2 तरीके हैं इसहाक डार के पास मईशत बेहतर करने के, जो वो कर रहे हैं, जो उनके पास जो हैं। वैसे तो बहुत सारे, लेकिन उनके पास 2 हैं। एक तो ये कि भीख माँगना। अब वो कह रहे हैं कि सऊदी अरब से $3 अरब आ जाएँगे और $1.5 अरब कहीं और से आ जाएँगे। और दूसरा उनका सारा जो इन्हिसार है उनकी हिकमत अमली, वो ये है कि दुनिया में तेल की कीमत कम हो जाए। अब वो $70 या $75 हो गई थी, तो फिर पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। लेकिन अपने तौर पर उन्होंने कोई हिकमत अमली नहीं बनाई है। तो वाक़ई ये बात सही है, ये खैरी ख़ासी परेशान कुन है कि अगर IMF से पैसे आ भी जाते हैं तो क्या होगा? मुझे तो लगता है थोड़ा-सा इस्तेहकाम मिल जाएगा। और हो सकता है, क्योंकि ये आपको याद है कि मिफ्ता इस्माइल जिस दिन बने थे, उस दिन से ये कह रहे थे कि जब IMF से पैसे आ जाएँगे तो फिर यकीन से कहा जा सकता है 2-3 और ममालिक से आ जाएँ। मुमकिन है कि वो बात हो गई हो, ये चंद हफ्तों में पता चल जाएगा। अच्छा, लेकिन ये बात सही है म, कि सूरत-ए-हाल बहुत संगीन है और मज़ीद संगीन होती जा रही है। और जैसे आपको भी पता है, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, इंडस्ट्री बंद हो रही है, ट्रैक्टर्स बंद हो रहे हैं, गाड़ियों की टेक्सटाइल वाले सब बंद कर रहे हैं। तो ये आहिस्ता-आहिस्ता हम पाकिस्तान बंद करने की तरफ जा रहे हैं। सब और क्या IMF का प्रोग्राम मिल भी जाए, अब 22 तो ले चुके हैं प्रोग्राम, इस सूरत हाल इस तरह चल सकता है पाकिस्तान? खसारे बहुत ज़्यादा हैं, हमें नज़र आ रहा है, वो हर तरफ है, चाहे बिजली का खसारा हो, चाहे गैस का खसारा हो, चाहे बजट खसारा हो, हर तरफ खसारे हैं। वफाकी हुकूमत का जो रेवेन्यू है शुरू के 5 माह में, वो 2 हेड्स में ही कंज्यूम हो गया है, बाकी तो फिर कर्ज ही लेना पड़ता है। चल सकता है ऐसे, बहुत मेजर रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे? इसमें तो कोई शक नहीं कि इनको बिल्कुल उखाड़ के जो निज़ाम है, उसको तो उखाड़ के फेंकना पड़ेगा और नया निज़ाम बनाना पड़ेगा। और ये एक बहुत बड़ी हम एक ऐसे नहज पे पहुंच गए हैं जहाँ पे माजी की अगर माजी से कंपेयर किया जाए तो खासा मुश्किल दौर है और खासा संगीन है। और एक तरह से मैं तो हमेशा यही कहता रहा हूँ कि अच्छा है कि हमारी जब तक कोई बहुत संगीन क्राइसिस नहीं होगी, हम इसमें से निकल नहीं पाएंगे और हम करेंगे नहीं। ये जिस तरह पिछले 25-30 साल से चलते आ रहे हैं, इस तरह निज़ाम नहीं चलने वाला, मईशत इस तरह नहीं चलने वाली। और एक ऐसे नहज पे पहुंच गए हैं कि वाकई बहुत सारे फैसले करने पड़ेंगे। तो फौरी तौर पे तो IMF थोड़ा-सा इनको, जिसको ब्रीदिंग स्पेस कहता है, सहारा देता है, तिनका वाला सहारा वो ही मिल जाएगा, उसको भी ये पकड़ लेंगे। लेकिन ये काफ़ी नहीं है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। और इनको बैठ के सोचना पड़ेगा कि आगे क्या करना है। मसला ये है, चंद महीनों में इलेक्शंस हैं और इलेक्शंस इस बात पर को तय करेंगे कि हिकमत अमली मईशत की क्या होने वाली है। खसारे बढ़ते जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। साहब, और ज़ाहिर इलेक्शन तक कोई ऐसे इकदाम भी नहीं हो पाएंगे जो बहुत ही अनपॉपुलर हो या हुकूमत को अनपॉपुलर कर दें, तो मुल्क तो फिर बगैर इलेक्शन के क्राइसिस में है। तो आपको भी एज इकोनॉमिस्ट आप देखते हैं कि इलेक्शन ही हल है या क्या किया जाए? नहीं, देखें, इलेक्शन हल नहीं है। इलेक्शन किसी चीज़ का हल नहीं है। आज अगर आप इलेक्शन करा दें, कोई भी हुकूमत आ जाए, तो वो जब इसका हल जो है इक़्तिसादी हिकमत अमली, इक़्तिसादी प्लान, ये वाइट पेपर जो आया था, उसमें शौकत तरीन कह रहे थे PTI का कि हाँ, रियल एस्टेट की डेवलपमेंट हो चाहिए। रियल एस्टेट ने तो मुल्क को तबाह किया है और मज़ीद तबाह करने की तरफ जाएंगे। तो ज़ाहिर है ये कोई हिकमत अमली नहीं है। तो इलेक्शंस कराना काफ़ी नहीं है। इलेक्शन से क्या हो जाएगा? अभी भी अगर इलेक्शंस नहीं होते, कम से कम इस बात पर बात हो सकती है कि क्या प्रोग्राम होगा, रिफॉर्म्स का क्या होगा, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का क्या होगा। तो इलेक्शन तो एक आप समझ लें, एक मरहला है, हल नहीं है। ये बहुत अहम बात है। इसका हल जो है, वो जो पार्टी आएगी, जिस तरह की जो भी मुख्तलिफ पार्टीज आएंगी, उनको बैठकर फैसला करना पड़ेगा कि अब करना क्या है। अब वो वक्त गुजर गया है कि हाँ, हमें करना है। अब ये वक्त आ गया कि अभी हमें करना क्या है और किस तरह करना है। अब वहाँ हम खड़े हैं।